तो पहले क्या था सर, कैसे बनाई आपने फिल्म? मैंने एक फिल्म बनाई और मेरी लग गई। हाँ, वाट एक मिनट, आपने कितनी फिल्में बनाई हैं गुरुजी, और इतनी फिल्में और सारी उसी तरीके की फिल्में हैं और लगातार फिल्में बनाई हैं आपने, शाह बाबू ने पहल की इन चीजों की, जिसको हम आज फॉलो कर रहे हैं। हम आज कहते हैं कि अब सॉरी टू से दिस एंड मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि आज का जो मॉडर्न सिनेमा हमारे यहाँ बन रहा है उसकी शुरुआत अनुराग कश्यप ने की। नहीं, हमने इनका सिनेमा देखा और वहां से हमने शुरुआत की, तो शुरुआत बहुत पहले हो चुकी थी। ये हैं जिन्होंने नींव रखी है। एग्जैक्टली। तो सर प्लीज जय, आपने जिस वक्त की बात की जब हम लोगों ने फिल्म बनानी शुरू की, उसकी शुरुआत एक्चुअली हुई काफी पहले। सत्यजीत जी ने एक फिल्म बनाई थी पथेर पंचाली, जिसको कान में एक ऐसे क्रिटिक ने उसको उठाया जो हॉल में अकेला बैठा था। उस फिल्म को कोई देखने आया नहीं, जो लोग आए थे वो उड़ते चले। उस अकेले क्रिटिक ने बाहर आके उस क्रिटिक फिल्म के बारे में बोला और लिखा। वो महिला क्रिटिक थी। जी हाँ। तो उससे इतना उसका प्रभाव हुआ कि फिल्म पर एक पाथ ब्रेकिंग फिल्म के नाम से वो फिल्म मशहूर हुई। और हिंदुस्तान में उस वक्त जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने उसको पिकअप किया और एक नई मूवमेंट ही शुरू हुई। उसके साथ बंगाल के कई लोग और भी जुड़े। मृणाल सेन जी थे, ऋतिक घटक जी थे, ये थे। तो वहां से न सिर्फ एक शुरुआत हुई एक तरह की फिल्म बनाने की, फिर एक विजन की शुरुआत हुई। हम इंडिया के सिनेमा को किस तरह का विजन देना चाहते हैं, किस तरह से उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं। और उसके बाद जो फिल्म फेस्टिवल शुरू हुआ, इंडियन फिल्म फेस्टिवल, नेशनल फिल्म डेवलपमेंट काउंसिल, FFC और फिल्म इंस्टीट्यूट, ये उस जमाने के इंस्टीट्यूशंस हैं जो उस वक्त के प्रधानमंत्री और सत्यजीत रे और उस वक्त के जो यंग फिल्म मेकर्स थे, उन लोगों ने एक मुहिम चलाई और ये चीजें तैयार हो गई। इन चीजों के तैयार होने से एजुकेशन की लेवल पे फैसिलिटीज अवेलेबल हुई, स्पेशलाइज्ड और सिनेमा, और वहां से स्टूडेंट्स निकले और एक बड़े लेवल पे मूवमेंट शुरू हुई जिसको हमने पैरेलल सिनेमा कहा। हमने कहा पैरेलल सिनेमा है क्योंकि मेन स्ट्रीम सिनेमा जो है, जिसको कमर्शियल सिनेमा कहा जाता था, जो हम फिल्में बना रहे हैं और वो जो फिल्में बना रहे हैं वो दोनों साथ साथ में चले। हमारा विलन नहीं है, वो भी रहे हम भी रहे, कोएग्जिस्टेंस है। क्योंकि उस वक्त फिलोसॉफी ये थी कि जो मेन स्ट्रीम सिनेमा को चाहिए वो हमें नहीं चाहिए। मेन स्ट्रीम सिनेमा को एक स्टार चाहिए, हमें नहीं चाहिए स्टार। मेन स्ट्रीम सिनेमा को हैप्पी एंडिंग चाहिए, हमें नहीं चाहिए हैप्पी एंडिंग। मेन स्ट्रीम सिनेमा को म्यूजिक चाहिए, गाने चाहिए, हमें नहीं चाहिए गाना नहीं हो तो हमें चलेगा। जो भी मेन स्ट्रीम सिनेमा को चाहिए ये हमारे लिए जरूरी नहीं है। हम अपनी कहानी अलग ढूंढेंगे, अपने एक्टर अलग ढूंढेंगे। तो उनका एक जो फिल्म मेकर थे उस वक्त के, उनमें एक ज़ील था, उसमें एक जोश था कि कुछ अलग करने का। तो जो पैरेलल सिनेमा का उस वक्त जो मोटो निकला
diffused by the fact that we can bring in the change. कहीं कहीं पर हम कुछ करेंगे उसका असर जरूर होगा, क्योंकि उसमें से जो फिल्में बनी उनका जनता के ऊपर अच्छा असर हुआ, जनता ने उनको सपोर्ट किया, प्रेस ने उनको सपोर्ट किया। ये दो चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी, जिसकी वजह से फिल्म उनको बहुत ऑडियंस बड़ा नहीं मिला, उनका ऑडियंस अभी नहीं उस वक्त, लेकिन जो भी मिला पॉजिटिव मिला। लेकिन उस फिल्मों के बारे में, उस फिल्मों के पीछे जो एक मनोवृत्ति थी, जो मानसिकता थी, जो विचार था, उसके बारे में बहुत कुछ लिखा गया और लोगों ने उसको समझा और लोगों का उन पर विश्वास था, और इसलिए वो एक धारा बनी और उसका असर आज तक हम देख रहे हैं। इस वक्त की स्थिति अलग है। वो स्थिति ये है कि वो आदमी जो उस वक्त फिल्म बनाता था, ये सोचता था कि मैं जरूर अपना एग्जिस्टेंस बनाऊंगा, और जो स्थिति इस वक्त है देश में, विजन देश का था, सोसाइटी का नहीं था। मतलब यू आर लुकिंग एट नॉट ओनली योर your own surrounding, but you are looking at the nation as a whole. We make a difference to it and we make it better. अभी क्या हुआ है? And they say that we will exist along with the other kind of cinema because we need that. Now, over the years, we are not knowing the reasons of why this has happened. But अब स्थिति ये है कि इस वक्त most of the filmmakers ये समझ चुके हैं कि the difference between the mainstream cinema and the parallel cinema, that difference, that borderline has diffused. अब कौन सा mainstream है और कौन सा parallel है, उसको define नहीं कर सकते आप, क्यों दोनों elements अब mix हो गए। अब जो mainstream बना है वो एक जमाने में so called parallel cinema भी करते थे, उनके रूट्स भी वही हैं। तो अब ये जो नई सिनेमा बन रही है उसका ये होता है कि somehow we should keep our stream as close to mainstream cinema as possible. अलग एग्जिस्टेंस 100% पॉसिबल नहीं। तो अब जो एफर्ट हो रहा है, जिस तरह की फिल्में बन रही है, आपने देखा होगा कि उसका काफी टाइम से finance is not coming from institutions like NMDC and others. They are not the only institutions doing it now. Several private companies are also doing it. So the situation has changed. Number of screens on which you can show the film has increased enormously. International markets have opened up. Beautifully. Yeah. So the sources of finance have also opened up. Now it's a matter of positioning your film, networking, you raise the finance, you yourself will make a film. And you have a good experience about that. तो इस वक्त जो है एक particular source of finance नहीं है, there are multiple sources of finance. Television has emerged not only in India, not in India as much as abroad, several other cities and countries. They have become the sources of cinema finance themselves. Every company in India today has a small section which finances only low-rate films. The figure for low budget today is the kind of figure. In parallel cinema days, we will make 3 to 4 films in that film. So the important thing today is to position the film. Content is still the king. But within the king, character and your cultural roots are equally big things. आपकी कहानी इंटरनेशनल लेवल पे सक्सेस होने के लिए दूसरा कोई फॉर्मूला नहीं है। It should have human interest that goes beyond cinema. Human
becomes when you focus on the characters. And it should look rooted in a particular soil. But it should have universal implications. Right. So I would say today a filmmaker has to choose and find and finally focus himself or herself on a particular platform and raise the finance accordingly. Every film may not be a feature film. You put 3 short films together, you have a feature film. जैसे आपने बनाई थी 3 कन्या उन दिनों में, 3 short films. So today the market has opened up. The possibilities have opened up. But you have to be much more creative in your efforts to raise the finance also. It's much more democratic. The whole system. Crowdfunding has come. Crowdfunding has come. Yeah. Yeah. Thank you, sir. Thank you for enlightening us with this past and how, where it started. Really amazing. Good sir.